जी, डोनाल्ड ट्रंप इनके कैंपेनिंग के समय और उसके बाद भी ये डीप स्टेट के खिलाफ एक बड़ा मुहिम चलाने का वादा किया था। वो नोट्स जो है धीरे-धीरे से उसको खत्म करने का एक प्रोग्राम है, एक प्लान है। ट्रेल को पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो ये सब ब्लैक मनी हो, व्हाइट मनी जो भी हो, आप क्या काम करना चाहते हो उसे करवा सकते हो, कर सकते हो। तो उसको खत्म करने का एक प्लान है। तो ये प्लान्स पूरे बनते कहाँ हैं? वो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बनते हैं। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं गिरिधर मामड़ी जी, जिनको आप सुनते रहते हैं अक्सर। और इनसे हम चर्चा करेंगे आज के एक विशेष मुद्दे पर। हम जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ उसमें जीत कर आए और उनका इनॉग्रेशन भी हो गया है। और आते ही उन्होंने ताबड़तोड़ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स 100 साइन कर डाले। उसमें से एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ये भी है कि जिसमें सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है उसको बैन करने की बात की गई है। और जो बिटकॉइन है उसको स्ट्रेटेजिक रिजर्व के रूप में आगे लाने की बात हो रही है। इस पे हम समझेंगे। हमारे आज के खास मेहमान, उनका सबसे पहले स्वागत करते हैं सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। नमस्ते अंबर जी, नमस्ते आपको, आपके दर्शकों सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर, जो डोनाल्ड ट्रंप का ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, हालांकि उनके जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं उन पे एक एक चर्चा की जाए ना तो बनता है, क्योंकि सारे ताबड़तोड़ वो ऑर्डर्स लेकर आए हैं। अब सवाल ये है कि सर, ये जो पर्टिकुलर जो हमारा आज का चर्चा का विषय है कि जो सीबीडीसी को बैन करने की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक रिजर्व के रूप में अब लाने की बात की जा रही है। सर, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि आप इन सारी चीज़ों को भली-भाँति समझते हैं। क्या प्लान है डोनाल्ड ट्रंप का? जी, डोनाल्ड ट्रंप इनके कैंपेनिंग के समय और उसके बाद भी ये डीप स्टेट के खिलाफ एक बड़ा मुहिम चलाने का वादा किया था। तो उसी के चलते हुए इस जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकला है उसी दायरे में इनको देखना चाहिए। तो इसके पीछे हम जाएंगे थोड़ा। ये सीबीडीसी है क्या? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का मतलब क्या है? भाई, अब जो हमारी पास नोट आते हैं ना, 500 का नोट या 2000 का नोट, खैर अभी 2000 तो वापस चले गए, मगर जो हुँ, भी है हुँ। हमारे पास जितने भी 50-100 नोट्स है ना, उनका भी डॉलर नोट्स है। $1 से लेके $100 तक उनके नोट्स जितने भी है, वो नोट्स जो है धीरे धीरे से उसको खत्म करने का एक प्रोग्राम है, एक प्लान है। तो इसके पीछे बहुत चीज है। देखिए, जब आपके पास करेंसी है, नगद आप रूप में आपके राशि है आपके यहाँ, तो उसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो वो आपकी मर्जी। आप कुछ भी कर सकते हो, किसी को भी दे, कुछ भी दे सकते हो। उसका कोई रंग नहीं रहेगा, उसका ट्रेल को पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो ये सब ब्लैक मनी हो, व्हाइट मनी जो भी हो, आप क्या काम करना चाहते हो उसे करवा सकते हो, कर सकते हो। अब देखिए, चाइल्ड ट्रैफिकिंग होगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होगा, या आप ड्रग्स की स्मगलिंग होंगे, या टेररिस्ट एक्टिविटीज होंगे, जो भी है ये सब इसी चक्कर में चलता है कि आप करेंसी दे दो। करेंसी का तो आपके हाथ में है, मेरे हाथ में, जिसके हाथ में है उन्हीं का बन जाएगा ना। तो उसको खत्म करने का एक प्लान है। तो ये प्लान्स पूरे बनते कहाँ हैं? वो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बनते हैं। तो उसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एजेंडा पे जाएंगे, मगर एक सीबीडीसी का खत्म करके वहां जाएंगे। जी। सीबीडीसी का सोच था कि धीरे धीरे से इसको खत्म करके डिजिटल फॉर्म में रहेगा आपके पूरे करेंसी जितने भी हो। ऑलरेडी भारत में भी इंट्रोड्यूस हो गया, मगर वो आम जनता के पास नहीं आया आज तक। वो खाली जी, बैंक्स के बीच में और बैंक एम्प्लॉयज के बीच में वो चलता है। मतलब आपके भारत का पर्स में, ई-रूपी। करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली, आपके पर्स में आपको कोई नोट्स रखने का जरूरत नहीं है, कॉइन्स नोट्स रखने का जरूरत नहीं है। अब डिजिटली रहेगा, डिजिटली आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये अच्छी बात है ना। टेक्नोलॉजी जब आएगी तो पेड़ काटना, उससे कागज बनाना, उससे नोट्स बनाना, ये सब बंद हो जाएगा। तो ये अच्छी बात है ना। और टेक्नोलॉजी जब आती है तो धीरे धीरे से सुविधा भी अच्छी होती है। जैसे भारत में अभी वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल ट्रांजेक्शन करने वाला देश बन गया हमने। जी। हम इतने ट्रांजेक्शन करते हैं, हमारी नीचे 25 बड़े देश जितने भी है, अमेरिका, चाइना, जापान, यूरोप, जो भी है, सबको मिला के भी हमारी जितना ट्रांजेक्शन वो नहीं कर पाएंगे, करते हैं आज। तो इतना टेक्नोलॉजी, मतलब डिजिटल लेवल पे हम चले गए। तो डिजिटल करेंसी एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है?
एक्चुअली उसको स्वागत करना चाहिए ना, मगर वहीं अब हम चकमा खाते हैं, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा टॉक्सिक एजेंडा है। तो जी। अब इसके पीछे हम जाएंगे WEF की एजेंडा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक वीडियो आया था, ये उनका अपना वेबसाइट से अभी निकाल लिए, मगर फिर भी वो सोशल मीडिया में अवेलेबल है, यूट्यूब में भी अवेलेबल है, हर जगह पे आपको मिलेगा, गूगल सर्च मारेंगे जी। तो ये मिल जाएगा। WEF का एजेंडा है कि 2030 आते आते 3 चीज होंगे। एक, आपका कोई निजी संपत्ति नहीं होगा, नो प्राइवेट ओनरशिप, आपके पास कुछ नहीं रहेगा। दूसरा, आपका कोई प्राइवेसी नहीं रहेगा, मतलब आप में कोई अपना कोई चीज नहीं है, आपका जो भी है सब दुनिया को पता होगा, स्पेशली सरकारों को पता होगा। जब ये दो चीज हो जाएगा पूरी दुनिया में, तो आप इतने खुश होंगे कि आपकी जिंदगी, आपकी जन्म लेने से आज तक उतना खुश नहीं होंगे, उतना खुश हो जाएंगे जब ये दोनों अचीव करेंगे। ये इनका एजेंडा है। अब इसके चलते हुए वो क्या क्या कर रहे हैं हम देखेंगे। तो पहला जो चीज है, जो आपके कोई निजी संपत्ति नहीं होगा, उसके चलते हुए अब देखिए टेक्नोलॉजी कहां कहां पहुंच रहा है। अब गाड़ी की जरूरत नहीं आपको, ओला और उबर को बुलाइए, आप, आपको गाड़ी का जरूरत नहीं है। एक बिल्कुल। घर में खाना बनाने का जरूरत ही नहीं है आपको, इतना चूल्हा और माइक्रोवेव ये सब रखने का, फ्रिज रखने को जरूरत ही नहीं है। जो चाहिए ऐप में डालो, आप घर आ जाएगा, स्विगी जोमेटो सब कुछ आ जाएगा। तो ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। आप मतलब धीरे धीरे से ये शुरू हो गया। यहां तक इनकी सोच है कि मान लीजिए कि मैं कोई ऑरेंज कलर या सैफरन कलर की कोट पहना हूं, या आप काली रंग की ब्लैक ड्रेस आप पहनी है, आपको ब्लैक ड्रेस चाहिए, उनका आप मतलब आप खरीदने का जरूरत नहीं है। आप बस ऐप में जाइए, बताइए कि आज मुझे ऑरेंज के कोट चाहिए, तो क्या होगा, एक ड्रोन आके आपको डिलीवर करेगा कि ऑरेंज वाला 1 दिन रखो, 2 दिन रखो, उसका भाड़ा दे दो, रेंट दे दो। मतलब आपका कपड़े भी आपके नहीं होंगे, कोई चीज आपके नहीं होंगे। आप वॉशिंग मशीन रखने का जरूरत नहीं है, वो आके आपके कपड़े लेके धो के लाएगा। और जैसे मैंने कहा, यहां तक आपके कपड़े भी आपके नहीं होने के आप खरीदने का जरूरत नहीं है। और पूरा इतना तक वो सोच रखा है। तो ये क्या कहां से आता है, ये पूरा प्रेरणा एक कम्युनिस्ट स्ट्रक्चर से आता है। कम्युनिज्म क्या कहती है कि कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं रहना चाहिए, तो जो भी है सरकार की अधीन में रहेगा। जितना आप काम कर सकते हो उतना आप काम आपको कम करना है, मगर आप जितना खा सकते हो सरकार आपको उतना ही देगी। तो ये कम्युनिस्ट सोच है। सोवियत यूनियन के कालखंड में ये क्या कर रहे थे, एक सीईओ और एक वॉचमैन दोनों एक ही फ्लैट में, मतलब एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, दोनों को 2 बेडरूम हाउस रहेगा, ज्यादा नहीं है। ब्रेड आपको भी क्यू में खड़ा होकर ब्रेड लेना पड़ेगा, उनको भी क्यू में खड़ा रहना है। तो ये सोच जो कम्युनिस्ट सोच है, वो WEF आगे लेके जाने की कोशिश कर रही है। दूसरी बात, आपका कोई प्राइवेसी नहीं रहेगा। वो तो हम जानते हैं, आप आपकी सेलफोन पूरा स्विच ऑफ करके, शट डाउन करके भी आप हाथ में पकड़ के चल रहे हो, तो आपकी जो मूवमेंट है वो रिकॉर्ड कर रहा है। वो ये बता सकता है कि आपके दाहिने हाथ में या बाएं हाथ में कोई चोट है, या आपके चलने का ढंग, भागते भागते चलते हो या धीरे चलते हो, पूरा रिकॉर्ड हो रहा है। मतलब आपको कोई प्राइवेसी नहीं है। यहां तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल हो रही है। मान लीजिए कि आप कुछ चीज के बारे में बात कर रहे हो, मान लीजिए आप कोई खाने की बात कर रहे हो, आप जाके सोशल मीडिया में देखेंगे, खाने का एडवर्टाइजमेंट आना शुरू हो जाएगा। तो आपकी कोई प्राइवेसी नहीं है, आपके डेटा पूरा कोई देख रहा है, आपको कोई प्राइवेसी नहीं, बिल्कुल जीरो प्राइवेसी। मगर ये प्राइवेसी, नॉन प्राइवेसी, जो प्राइवेसी नहीं रहने का जो इनका सोच है, ये करेंसी में भी चला गया। इसीलिए ये सेंट्रल जो डिजिटल करेंसी है, जो CBDC है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, ये उनका प्लान था। तो वो लेके आएंगे तो नोट का कोई जरूरत नहीं रहेगा, तो डिजिटल में हम हमारे पास रखेंगे, ठीक है। मगर आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा वो। मान लीजिए कि ये लोग मैंडेट्स रखेंगे आपके खिलाफ, मतलब आप जिंदगी में ये चीज करना है आपको, ये चीज नहीं करेंगे तो आपको स्कोर देंगे। आपका स्कोर जब नीचे हो जाएगा तो आपके खुद के पैसे आपके अधीन में नहीं रहेगा। ये इनका सोच है। मान लीजिए कि वो कहेंगे कि हर आदमी दुनिया में दिन में कोई 20 या 25 लीटर से ज्यादा पानी इस्तेमाल नहीं कर सकता है, पीने के लिए हो, नहाने के लिए हो, धोने के लिए हो, जो भी हो, 25 लीटर। मान लीजिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, मान लीजिए कि आपने 30 लीटर उस दिन खर्च किया,
किसी और वजह से 5 लीटर का आपका नेगेटिव स्कोरिंग होगा, तो मतलब आपका नेगेटिव स्कोर बढ़ते जाएगा आप जितना इसको इस्तेमाल करते हो। और वो मैंडेट करेंगे कि 15 मिनट से ज्यादा आप दूर नहीं जा पाएंगे। उनका 15 मिनट सिटी एक कॉन्सेप्ट है WEF का। तो जब आप 15 मिनट के ऊपर आगे और कोई और आधा घंटा 1 घंटा दूर जाएंगे आपका नेगेटिव स्कोर होगा। तीसरा, आप वैक्सीन मैंडेट, ये लोग जो फार्मेसी कंपनीज है ना, वो लोग कोई ना कोई नया नया वायरसेस लेके आते हैं, वो जो दुनिया में नहीं है उनको भी वो पैदा करते हैं और जाके अफ्रीका में छोड़ते हैं उसको। अफ्रीका तो उनके लिए बंदर है ना, उनके लिए तो कोई इंसान ही नहीं है वो, तो वहां छोड़ते हैं। वहां जब छोड़ते हैं तो वहां कोई 1000 2000 5000 लोग मरते हैं। जब मरते हैं वहां से थोड़ा इधर उधर एशिया में कहीं भी एक फैल जाती है, 4-5 लोगों को लग जाती है, तो जी तुरंत WHO डिक्लेयर करती है कि दिस इज अ डिजीज ऑफ कंसर्न, ऐसा कुछ लफ्ज करके, जी पैंडेमिक जो भी है, एपिडेमिक लफ्ज इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ करेंगे वो। जी। तो वैसे ये बाय द वे लोग सर, डोनाल्ड ट्रम्प WHO से भी एग्जिट मांगने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो ये जो डीप स्टेट का असेट है WHO, उनकी जी कठपुतली है। डीप स्टेट जो एजेंडा लेके चलती है उसको आगे लेके जाने का काम ये WHO करती है। इसीलिए जो मैं नैरेटिव बता रहा हूं इसमें जी कौन कौन इन्वॉल्व है आप समझ सकती हो। जी WHO भूमिका ये है। तो WHO क्या करती है, इमीडिएटली उसको वैक्सीन के रूप में उसको मैंडेट करती है। मैंडेट मतलब आप जबरदस्ती आपको वैक्सीन डलवाना ही पड़ेगा आपको। मगर ये वैक्सीन ऑलरेडी बन के इनके पास है। हम्म ये फार्मास्यूटिकल कंपनी के पास है ऑलरेडी। वो वायरस भी वही पैदा करते हैं, वायरस की वैक्सीन भी वही बना के रखते हैं। पहले इसको छोड़ते हैं, एक अगवा फैलाते हैं, डर पैदा करते हैं, फिर WHO को इस्तेमाल करके आपको वैक्सीन आपके ऊपर थोपते हैं। अब मेरी समय में, मतलब जब हम बच्चे थे, हमारी कोई 4-5 वैक्सीन थे, उससे ज्यादा नहीं थे हमारे पास। तो आज जो बच्चा आज पैदा होते हैं उनके कोई 25-30 वैक्सीन हैं। तो वैक्सीन का मतलब एक बारिश हो रहा है आज। मतलब वो उनको प्रॉफिट चाहिए, उनकी जो प्रोडक्ट्स बिकना चाहिए, इसलिए वो एक क्रिएट करते हैं और टेंशन क्रिएट करते हैं, और WHO उसको आगे लेके जाती है। मान लीजिए कि आपके ऊपर ये 10 वैक्सीन लेने का मैंडेट है, आपको लेना ही पड़ेगा। मान लीजिएगा आप उनको नहीं लेती हो, और मान मान लीजिए कि आप इनको रिजेक्ट करती हो, आपको नेगेटिव स्कोर हो जाएगा। जब ये पूरे नेगेटिव स्कोर्स को ऐड करेंगे तो एक रेड लाइन वो फिक्स करेंगे जितना मिनिमम आपको होना है। मान लीजिए कि आपकी स्कोर उससे नीचे चला जाएगा, तो क्या होगा, आप अपना खुद का CBDC एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो आपका ही है, आप नोट आपके हाथ में होगा तो आप कुछ भी कर सकते हो। घर में चाबी रख के गोदरेज अलमारा में आप लॉक करके रख सकते हो, या बैंक लॉकर में रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। हम्म, मगर जो डिजिटली है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो ये लोग उसको फ्रीज कर देंगे। ये इनका सोच है। अब ये कोई फ्यूचर में कोई 10 साल के बाद आने वाला ऐसी चीज नहीं है, ऑलरेडी इसका इस्तेमाल हो रहा है। अभी चाइना में क्या हुआ है, जब चाइनीज वुहान कोरोना वायरस, मैं कभी भी उसको कोविड नहीं बोलता हूं, चाइनीज वुहान कोरोना वायरस, जिस नाम से उसको बुलाना है वही बुलाना है। तो उसका चाइनीज वुहान वायरस जब आया था, तो इनके बैंक्स में, चाइनीज बैंक्स में कैश खत्म हो गई। उनका ऑलरेडी इकोनॉमी तो बैठ रहा है, वो तो टप हो गया। हमने आपके जी चैनल पे बात किया ना चाइनीज जी इकोनॉमी के बारे में। जी तो उनके बहुत तकलीफें हैं। तो जब इनके पास करेंसी की कमी आ गई, तो क्या हो गया, अच्छा इसके पहले एक और चीज, वो जी चाइना में कोरोना के कालखंड में एक ऐप था। उस ऐप में आप मान लीजिए कि कोरोना का टेस्टिंग करते हो, आपका रिजल्ट नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा तो उस ऐप में ग्रीन QR कोड रहेगा। ग्रीन कोड रहेगा तो आप बाहर जा सकते हो, कुछ खाना खरीदना है, दवाई खरीदना है, जो करना है वो कर सकते हो। मान लीजिए कि ये हर हफ्ता आपको टेस्ट करना पड़ेगा। 5वां दिन वो ऑरेंज हो जाएगा। ऑरेंज होगा तो भी आप जा सकते हो, मगर आपको वार्निंग दे रहा है, इमीडिएटली आप करवाओ। मान लीजिए कि आप टेस्टिंग करना भूल गया, या आपके टेस्ट में वो पॉजिटिव निकला, तो वो रेड हो जाएगा। जब वो रेड हो जाएगा, आप 25वीं मंजिल पे ऊपर रहते हो, आप आपकी लिफ्ट एक्सेस नहीं कर सकते हो, नीचे नहीं आ सकते हो, और टैक्सी कोई आपको परमिट नहीं करेगा, कोई शॉप में नहीं जा सकते हो, कहीं भी नहीं जा सकते हो। आपके कंपाउंड सील हो जाएगा, QR कोड से ही वो खुलेगा।
कहीं भी आप बाहर ना जा सकते हो। मान लो आप सीढ़ी से आया 25 मंजिल, फिर भी आप बाहर नहीं जा सकते हो। इतना वो क्यूआर कोड से पूरा अपना पॉपुलेशन को कंट्रोल किया चाइना ने। यहां तक मान लीजिए कि आज आपका ग्रीन आ गया, आज ही रिजल्ट आया आपका और टेस्टिंग रिपोर्ट नेगेटिव आया, ग्रीन क्यूआर कोड आ गया आपको। ये क्यूआर कोड लेके पैसा विड्रॉ करने के लिए आप एटीएम के पास गए, आपने बैंक के पास तो ये कैश नहीं है। तो जब आप एटीएम में घुस रहे हो, एटीएम में एंटर कर रहे हो, वहां कैमरा जो लगी है ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 5G से कनेक्टेड है। तो आपके मुंह देख के आपको आइडेंटिफाई करेगी कि कौन है, आपका आइडेंटिटी कार्ड का नंबर क्या है, आपका पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी वो पता कर लेगा। इमीडिएटली क्या होगा, पैसे विड्रॉ करने के लिए एटीएम में जाएंगे, आपका क्यूआर कोड रेड हो जाएगा। तो मतलब ये पीछे से कोई कंट्रोल कर रहा है। अब रेड हो गया ना, अब तो विड्रॉ नहीं कर सकते हो भाई, आज ही तो ग्रीन आया है। मगर कौन जाके कहां पूछना है, किसको कंप्लेंट करना है, कोई सुनने वाला तो है नहीं उधर। तो पूरा दुनिया को, पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करना है, ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट हो चुकी है। इसीलिए सीबीडीसी इतना डेंजरस है। यूरोप में आज 500 यूरो से ज्यादा आप कैश मतलब देते हो तो आपको जेल भी हो सकता है, 500 यूरो से ज्यादा। धीरे धीरे इसको खत्म करने का प्लान चल रही है। तो ये WEF का एजेंडा है, ये डीप स्टेट का एजेंडा है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने इसके खिलाफ मुहिम छेड़ा है। तो सब चीज जो भी डीप स्टेट चलाने की कोशिश कर रही है, सो कॉल्ड एक क्लाइमेट जो क्राइसिस की बात करते हैं, मैं नाम आपके चैनल में नाम लेना पसंद नहीं करता हूं, मगर हमारे देश रोज इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में डेली प्रोग्राम जो आता है, एक लेडी है, रेप्यूटेड जर्नलिस्ट, वेरी पॉपुलर जर्नलिस्ट, आप तो समझ चुकी है किसकी बात कर रहा हूं मैं। उनकी हर दिन क्लाइमेट क्राइसिस, क्लाइमेट ये है, क्लाइमेट वो है, कैलिफोर्निया में ये आग लग गई तो क्लाइमेट की क्राइसिस है, फिर कहीं वॉशिंगटन में बर्फ आ रही है, ये तूफान आ रही है तो क्लाइमेट क्राइसिस, हर चीज क्लाइमेट क्राइसिस। और इस पूरे रिकॉर्डेड हिस्ट्री में सबसे गर्मी साल था पिछले साल। ये सब बकवास है। तो एक्चुअली आप कहां से गिन रहे हो, जब इंजन की इन्वेंशन भी नहीं हुआ है, मान लो कि 600 साल, 700 साल, 1000 साल, 2000 साल जाएंगे, क्या तब तूफान नहीं आए थे? क्या जंगल में आग नहीं लगी थी क्या? पूरे पूरे देश उजड़ जाते थे, सब कुछ खत्म हो जाता था। और ये जो कार्बन न्यूट्रल, कार्बन फुटप्रिंट, इसके बारे में इतना चर्चा होता है ना, पूरे भूमि में, पृथ्वी में 0.04% कार्बन है। एक्चुअली कार्बन चाहिए आपको, जब कार्बन नहीं है तो पेड़ क्या कैसे जिएंगे? एग्जैक्टली। कार्बन को लेते हैं, फिर ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं ना। तो ये पूरा एजेंडा जो है, ये WEF ने चलाया ये एजेंडा। इसीलिए वो क्लाइमेट क्राइसिस, क्लाइमेट पेरिस अकॉर्ड से भी विड्रॉ कर लिया डोनाल्ड ट्रंप ने। तो डोनाल्ड ट्रंप की स्टेप्स आप जो भी देखेंगे, ये WEF के खिलाफ है। WEF में जाके भी आज बोला है, वो क्या बोला है, अमेरिका में आप फैक्ट्री नहीं लगाएंगे तो मैं आपके खिलाफ टैक्सेस डालूंगा, टैरिफ डालूंगा। अब देखिए इनके जो लेफ्टिस्ट डीप स्टेट का सोच क्या था कि यहाँ की कचरा जो है वो चाइना का और एशिया में हम शिफ्ट कर देंगे। तो इसीलिए चाइना उनकी मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। पूरा प्रदूषण जो है चाइना में होता है, मगर वो प्रदूषण किसके लिए हो रहा है? अमेरिका की भोग के लिए हो रहा है ना जी। भारत में भी यही हालत है। हम उनके फैक्ट्रीज अभी लेंगे, चाइना से निकल जाएगा तो भारत में आएगा, तकलीफ हमें होगी ना। अमेरिका लेने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप उसको रिवर्स कर रहा है, वहां रीइंडस्ट्रियलाइजेशन करने का सोच रहा है। इसीलिए ड्रिल बेबी ड्रिल और ये सब जो भी बोल रहा है ना, ही इज ट्राइंग टू रीइंडस्ट्रियलाइज। डीप स्टेट में भी दो धड़े बन गए, डीप स्टेट वर्सेस डीप स्टेट चल रहा है। देखिए डीप स्टेट की परिभाषा क्या है? अब डीप स्टेट जनरली जो मान के चलते हैं, जो लेफ्टिस्ट सोच रखने वाले, जो पूरा दुनिया को कंट्रोल करने का जो सोच रखने वाले, और उसके जो एजेंडा है, जैसे मैंने कहा, इन टूल्स को इस्तेमाल करके, इन ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल करके एक क्या कहते हैं, वर्ल्ड गवर्नमेंट खड़ा करना है और पूरे हक किसी को नहीं रहेगा, पूरा वो चलाएंगे, ये सोच रखने वाले। अब एलॉन मस्क जैसे बंदा जो निकल के आया, वो यू कैन कॉल इट राइट विंग वोक कर सकते हैं, या राइट विंग डीप स्टेट कह सकते हैं। तो अब देखिए इनकी पावर देखिए, ये तो लेफ्ट के एजेंडा के खिलाफ है, एलॉन मस्क पूरे उनके खिलाफ है और उनको गाली देता है, सब कुछ करता है। और राइट विंग गवर्नमेंट्स को सपोर्ट करता है, जावियर मिले को सपोर्ट किया है,
फिर एएफडी को सपोर्ट कर रहा है जर्मनी में, फिर बिल्कुल, पूरे यूरोप स्टारमर का के नज़र खिलाफ, बनाए हुए हैं प्रॉपर। हाँ, पूरा उनके खिलाफ बोलता है। जॉर्जियो मेलोनी उनका दोस्त है। तो ये पूरा एंटी लेफ्ट तो है, पूरा राइट विंगर है, ये भी हम एक्सेप्ट करते हैं। मगर ये देखिए, इनका एजेंडा देखिए। इनका एक स्टेटमेंट आया कुछ मे बी एक साल पहले आया था, कि हमने एक न्यूक्लियर जंग को रोका है करके बोला वो एलन मस्क। भाई कैसा रोका है आपने? तो फर्स्ट वीक रशिया जब यूक्रेन में चली गई, यूक्रेन अटैक में गई थी, तो उनके जितने भी कम्युनिकेशन थे पूरा काट दिया, पूरा उड़ा दिया रशिया ने। तो उनके पास कोई इंटरनेट या कोई सर्विसेज नहीं थे, कोई टेलीकम्युनिकेशन कुछ नहीं था। तब कैसे बचे आज तक 2-2.5 साल वो कैसे लड़ते रहे? एलॉन मस्क की स्टारलिंक से उनके पास कम्युनिकेशन आ गया, तो एलॉन मस्क ने उसको स्टारलिंक दिया। तो यूक्रेन जेलेंस्की ने उनसे पूछा कि आप क्राइमिया में हमें स्टारलिंक दे दो, हम वहां की रशियन बेसिस के ऊपर हम अटैक करेंगे। तो एलॉन मस्क ने जाके कोई रशियन कांटेक्ट, उनका कोई है सीनियर कांटेक्ट, उससे बात किया। तो वो कहा कि क्राइमिया के ऊपर हमारी फोर्सेस के ऊपर अटैक होगा तो हम न्यूक्लियर अटैक करने का सोचेंगे। तो एलॉन मस्क ने क्या किया, वहां जेलेंस्की को क्राइमिया में ये लिंक नहीं दिया, रिफ्यूज किया। इसीलिए वो बोल्डली कह रहा है कि देखो हमने रोका है। मतलब ये डिसीजन अमेरिका की सरकार की नहीं है, एक पूंजीपति, एक उद्योगपति का है, एक इन्वेस्टर का है। तो देख लीजिए अभी दुनिया की सरकारों का क्या पावर है। आज भी लोग कह रहे हैं ना कि डोनाल्ड ट्रंप के असली पावर एलॉन मस्क है। इनके पास टेक्नोलॉजी है, इनके पास डेटा है। ट्विटर क्यों खरीदा, वो इतना स्ट्रेटेजिकली खरीदा और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इतना इन्वेस्ट किया, तो उसका तो पूरा और सब बोल रहे थे कि हिसाब। घाटे का सौदा है, एलन मस्क ने का पहला ये वेंचर रहेगा जिसमें वो घाटे में जाएँगे, उनको ये हार का सामना करना पड़ेगा लेकिन प्लान कितना बड़ा निकला आप ये देखिए। राइट। तो आई मीन बहुत से लोग ये कहते हैं, इनफैक्ट एलॉन मस्क खुद उसका उस ट्वीट का रेस्पॉन्ड भी किया कि ये राइट विंग जॉर्ज सोरोस है। तो बोला है कि जो मैं करता हूं आप डीप स्टेट मानते हो, तो ठीक है, मैं राइट विंग सोरोस हूं करके वो भी बोल दिया एलॉन मस्क। तो अब डीप स्टेट का अभी दो है। अभी जी। अब तक जो चल रहा है वो लेफ्ट विंग का डीप स्टेट था, अभी राइट विंग डीप स्टेट भी निकल के आ गया सामने। तो देखते हैं या कहां तक जाएगा। तो हम तो दोनों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जी, दोनों हमारे ऊपर भारी पड़ेंगे, इतना आसान बात नहीं है। जैसे मैंने कह रहा हूं कि धीरे धीरे से सरकारों का वर्चस्व घटते जाएगा और ये लोग कंट्रोल लेते जाएंगे। पूरा जी। पॉलिसी, पूरा डिसीजंस, जियो स्ट्रैटेजिक इश्यूज ये लोग डिसाइड करेंगे। आप जंग में जाना नहीं जाना, क्या करना है, ये सब ये डिसाइड करेंगे। इतना उछल के बोल रहा है ना डोनाल्ड ट्रंप, चाइना के ऊपर मैं इतना टैक्सेस डालूंगा, टैरिफ डालूंगा। इनका ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वहां फंसा हुआ है एलॉन मस्क का। उनका पूरा क्या कहते हैं उसको, टेस्ला विस्ला पाए वहां फंसा हुआ है ना। बिल्कुल यूनिट है सर वहीं पे। तो डोनाल्ड ट्रंप को रोकने वाला एलन मस्क ही होगा ना। आपने देखा है जो सॉफ्ट बैंक और हुँ, अल्टमैन ये सब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, उसके खिलाफ क्या क्या बोल रहा है एलन मस्क ने। मतलब ट्रंप को भी वो कंट्रोल करने का शक्ति उनके पास है। तो ये डीप स्टेट नहीं है तो क्या है? तो यू हैव डीप स्टेट्स ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड में भी है, राइट साइड में भी है। तो बीच में हम फंसे हैं। तो देखते हैं हाउ वी गोना हैंडल इट। सी जो कुछ डेवलपमेंट्स हमें नज़र आ रहे हैं और वो तो प्रेज़िडेंट ट्रम्प जैसे ही चुनकर आए थे तभी से हमें अंदाज़े हो रहे थे कि वो आएँगे तो बहुत कुछ बदलाव देखने के लिए मिलेगा। हम जिस तरह से चर्चा कर रहे हैं एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर्स इतने सारे लेकर आए हैं और पर्टिकुलर जो हम सीबीडीसी और जो आपने बताया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो पूरे उस नैरेटिव को ब्रेक करने के लिए डोनाल्ड ट्रम्प ये पूरा उनका एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर पर्टिकुलरली उसी कॉन्टेक्स्ट में भारत पे इसका क्या असर सर आपको पड़ता हुआ नज़र आता है? किस तरह के प्रिवेंटिव मेजर्स भारत ले सकता है या कुछ नहीं कर सकता? क्या सिचुएशन बनेगी सर इस हिसाब से? देखिए, 2-3 चीज़ है। एक, डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहा है, उसको देख के हम भी कुछ चीज़ सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। जैसे डब्ल्यूएचओ का भूमिका जो था, जो है अभी भी, जी, उसके बारे में हमें सीरियसली सोचना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डब्ल्यूएचओ से हट जाओ, क्योंकि जिस संस्था से आप हट जाएँगे, आपका हुँ, वहाँ कंट्रोल नहीं रहेगा। आपका कोई सुनने वाला नहीं रहेगा और वो जो डिसाइड करेगा आपके ऊपर वो थोपेंगे।
इसीलिए वहां आपको रहना आपकी जरूरत है। तो वो ठीक है, वो एक चीज है, मगर WHO को टक्कर देना भी हमारी काम है, उसको भी अपोज करने का हम करना है। अब देखिए, जब कोरोना के टाइम पे वो जो मैंडेट किया था वो सब हमने इंप्लीमेंट किया है। उसमें नुकसान कहाँ हुआ है? बहुत से नुकसान हुए, मगर एक इंपॉर्टेंट ये हुआ था कि नॉन एलोपैथिक या नॉन वेस्टर्न ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं किया। हमारी आयुर्वेदा हो, यूनानी हो, होम्योपैथी एब्सोल्युटली। हो, इनको आप एक्सेस देते इन बाबा पेशेंट्स रामदेव को। की जो औषधि थी उसको भी। बिल्कुल, बाबा रामदेव के खिलाफ क्या-क्या चला था। तो ये चीज़ है। तो आप पूरे भारत की सरकार, अभी मोदी जी की सरकार थी। मैं मोदी जी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मगर द पॉइंट इज़ इनके इन इंस्टीट्यूशंस का ये इतना कंट्रोल है। और हमारी जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वो तो WHO को ही मानता है। और मोदी जी, एब्सोल्युटली। कम से कम मोदी जी तो आयुष मिनिस्ट्री बनाया। पहले तो वो भी नहीं था ना, कोई देखने वाला ही नहीं था। अब बिल्कुल। इंडिजिनस मेडिसिन का एक प्रीमियर बॉडी भी गुजरात में आ रहा है। तो मोदी जी इसके बारे में कुछ कोशिश जरूर कर रहा है, मगर इनकी एजेंडा बहुत टॉक्सिक है, बहुत पावरफुल है। डोनाल्ड ट्रंप इसीलिए इसके खिलाफ ये मुहिम जो चला रहा है, उसको देख के हम भी कुछ सीख सकते हैं। ये एक चीज है। तो हम क्या दूसरा, कर सकते हैं? डोनाल्ड ट्रम्प ने तो शुरुआत कर दी, लेकिन हमारे तरफ से कुछ-कुछ चीज़ें नज़र आती हैं, और क्या किया जा सकता है आगे? है वही तो कह रहा हूं मैं। आप अपनी जो वर्चस्व है, अपनी जो स्व है, अपनी जो मतलब आपकी जो आइडेंटिटी है, आपकी जो सभ्यता है, उसके आधार पर आप कदम उठाएं, ताकि बल्कि आप जो WHO ने बोला है उसके मतलब हाथ पकड़ के आप मत जाओ, उसके पल्लू पकड़ हुँ, के मत जाओ। आपको जो करना है करो। चाइना में देखिए, चाइना में चाइनीज मेडिसिन के ऊपर कितना वो कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। वेस्टर्न एब्सोल्युटली। मेडिसिन को एक्सेप्ट करते हैं, मगर अपना खुद का मेडिसिन वो एक बहुत बड़ा ब्रांडिंग किया है। तो अपना नेटिव मेडिसिन, उसके ऊपर मेडिकल हेल्थ इश्यूज, उसके ऊपर आप ध्यान दें। तो ये हुँ, हम रिस्पॉन्स में हम पॉजिटिवली कर सकते हैं। दूसरा, ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ वो जो भी कदम उठा रहे हैं, आप भी उठाओ। आप भी ये रोहिंग्या इनको पूरा पकड़ के घसीट के सरहद के उस पार भेज दो। जी। बांग्लादेश की ऐसी की तैसी, उनकी क्या हिम्मत है, इतना बड़ा देश के साथ वो टक्कर कर सकता है। उनके बॉर्डर गार्ड्स आके हमें धमकी दे सकते हैं, हम चुप हैं क्यों? ये सीख सकते हैं ना। आप इमरजेंसी बिल्कुल। डिक्लेयर करके इसको भी वहां भगा दो, इनको पूरा निकाल फेंक दो। हाँ, और अरक्कन आर्मी उनको एक तरफ से घेर लिया, दूसरी तरफ से आप उसको ढकेल दो। क्यों? अभी मोदी जी इलेक्शन कैंपेन में तो ऑलरेडी बोल चुका है ना, झारखंड के इलेक्शन में ये लोग आते हैं इधर, आपकी लड़कियों से शादी करते हैं, यहाँ के जमीन का मालिक बन जाते हैं, वो बोल चुके हैं ना। तो फिर एक्शन भी लेके आओ। ये ट्रंप कर रहा है और प्लीज आप भी करो, यही हम रिक्वेस्ट करते हैं ना आपसे। जी। इनको पकड़ पड़ के कहाँ कहाँ मिलते हैं। कुछ एक्शन तो हुआ है दिल्ली इलेक्शन के पहले, दिल्ली में कुछ सर्वे हुआ है, मगर ये जोर पकड़ना चाहिए इनको, बिल्कुल आइडेंटिफाई करके तड़ी पार करना है इनको। सो दैट इज अनदर थिंग दैट वी कैन लर्न फ्रॉम जो ट्रंप कर रहा है। तो इनके जो बाकी जो क्लाइमेट क्राइसिस जो है, इसके बारे में हमें सीरियसली सोचना चाहिए, क्योंकि हमारी एनर्जी नीड्स आर ह्यूज। हमें उभरता हुआ एक देश है, अभी 5वें स्थान पे है। हम सोचते हैं कि हम तीसरे या दूसरे स्थान पे जाना है। तो जब ये सोच रख के चलते हो, आपकी एनर्जी नीड्स बहुत है। तो आप, कोई आपको सर्टिफिकेट दें, इसके डर के मारे आप रोकिए मत। आप ज्यादा थर्मल प्लांट्स लगाना है तो लगाइए, आपको पावर चाहिए ना। आपको न्यूक्लियर प्लांट्स लगाना हो तो लगाइए। मनमोहन सिंह के कालखंड में जो अग्रीमेंट हुआ था इनसे, अमेरिका से जो न्यूक्लियर डील हुआ था, उसके बाद कितना न्यूक्लियर प्लांट्स आपने लगाया अमेरिका की मदद से। हाँ, एक क्लॉज है कि वो अपना लाइबिलिटी रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। कोई भी रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं ना, वो तो बिजनेस में है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी तो नहीं, कोई एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना। तो आप डेवलप करो, उनसे जो लेना है ले लो, बाकी आप प्रोटोकॉल्स रखो, आप चलाओ उसको, कौन रोक रहा है? अभी बार्क में, मुंबई ट्रॉम्बे में आपका कोई एक्सीडेंट होगा तो कंपनसेशन आपको ही देना पड़ेगा ना। तो पूरा भारत की सरकार देना पड़ेगा पूरा, जो कॉम्पनसेशन निकलेगा। तो इसीलिए उसके उसको क्यों डरते हो? अब न्यूक्लियर प्लांट्स जी। लगाइए आप। और ये जो सो कॉल्ड विंड मिल्स जो है, वो पूरा फ्रॉड है। विंड मिल से कोई निकलता नहीं है, और विंड मिल्स का इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा है, तो मतलब इट्स एब्सोल्यूट वेस्ट। और उसके बाद उसका भी लाइफ है। जब उसका लाइफ खत्म हो जाएगा, उसका विंग्स का इतना लंबा है, कोई 60-70 फीट का है, 100 फीट का जी। है, उसको कहाँ आप छोड़ेंगे? वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। वो कहीं छोड़ना है तो जमीन एक्सेप्ट कर लेगी, फिर वहां से केमिकल टॉक्सिन्स जाएंगे। तो ये पूरा एजेंडा वही है।
अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की देखिए कितना फ्रॉड है जी, वो। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आप बस ये देख रहे हो कि मैंने प्लग में डाला, इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज किया, मैं चला रहा हूँ, जी। बहुत हुँ। एनवायरमेंट फ्रेंडली है। बट आपका पावर कहाँ से आ रहा है भाई? तो ये समझना चाहिए। तो द इट्स अ प्रॉब्लम इज फ्रॉड ऑफ कोर्स। फ्रॉड। ये लिथियम बैटरी को कहाँ फेंकेंगे आप बाद में, इसका लाइफ खत्म होने के बाद? वो भी प्रदूषण फैलाएगी ना। तो इसीलिए ट्रंप इसके खिलाफ जो कदम उठा रहा है, उससे उससे हम भी कुछ सीख सकते हैं। हम भी जी, हमारी इकोनॉमी के बारे में, हमारी इश्यूज के बारे में हम सीरियसली हम कुछ कर सकते हैं। तो ये फालतू की सर्टिफिकेट्स हमें कोई नहीं चाहिए, हमें नोबेल प्राइज नहीं चाहिए। हम जो करना है हमारे देश के हित में, हम जो करना है हम करें, करना है हमें। तो इसीलिए बहुत चीज जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है उससे हम सीखना पड़ेगा। और दूसरा, जी, उनकी सोच में हम भी कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। हमारा इतना बड़ा जी, देश है, तो हमारे एक्सपोर्ट्स में कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है। मगर हम तो वी हैव द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर बेस। हाँ, हमारी एब्सोल्युटली। क्षमता इतना नहीं है, आपकी पर कैपिटा इनकम 2,500 ही है, बट ठीक है। प्रॉब्लम इज भारत को कोई इग्नोर नहीं कर सकते हैं आज। तो इसीलिए यू कैन वेपनाइज इट। अब ये टैरिफ की चक्कर क्या है, डोनाल्ड ट्रंप जो टैरिफ कर रहा है, वो अपना हुँ, कंजम्पशन को वेपनाइज कर रहा है। तो सब देश अमेरिका को एक्सपोर्ट क्यों करते हैं? क्योंकि हुँ, अमेरिकन उपभोक्ता करते हैं, कंज्यूम करते हैं, इसीलिए उसको वेपनाइज करके टैरिफ लगा रहा है। तो चाइना का पूरा इकोनॉमी क्या है, 40% अपना खुद का रियल एस्टेट है, और बाकी अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, और कुछ नहीं उनका। तो जब एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसमें आप वेपनाइज कर सकते हैं ना वो। तो इसीलिए ये चक्कर चल रहा है। तो जी, हमारी प्रॉब्लम हमारी एक्चुअली स्ट्रेंथ क्या है, हर चीज में, स्पेशली खाने का चीज हो या बाकी जो भी जी, चीज है, दुनिया के नंबर 1, 2, 3 स्थान पे हम रहेंगे। हुँ, चाहे वो ग्रेन्स के बारे में हो, या आपकी दूध की बात हो, या आपकी फल और फूल, जो भी है, वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स। हम दुनिया में नंबर 1, 2, 3 में रहेंगे, हर चीज में, बनाना जो भी है। मगर हम एक्सपोर्ट कितना करते हैं? पूरा दुनिया का 2% ही हमारे एक्सपोर्ट है, बहुत कम है। क्योंकि हम खुद कंज्यूम करते हैं, हमारे जितना प्रोड्यूस होता है हम कंज्यूम करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जी, इस को हम थोड़ा लिवरेज करना है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। तो वो कुछ हमारे ऊपर सैंक्शन लगाएगा तो वो खुद नुकसान उनको उठाना पड़ेगा, क्योंकि क्वालिटी सस्ता दाम में हम उनको दे सकते हैं। उनको नहीं चाहिए तो ठीक है भाई, हम हमारी इकोनॉमी को आगे लेके जाएंगे। मगर उनसे पंगा भी नहीं लेना है, उनसे लड़ना भी नहीं है। कुछ चीज लेने देनी दोनों होती है, कुछ लेना है, कुछ देना है, सब कुछ होना है उधर। तो विल मैनेज ट्रंप, ऐसा मुझे लगता है। बट जी, फंडामेंटली हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप की जो ऑर्डर्स अभी निकल के आ रहे हैं, और उनके जी। कार्य पद्धति है, उससे हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। एब्सोल्युटली सर, वो जिस तरह से काम करते हैं, वो एकदम दो टूक बात करते हैं और जो बोलते हैं वो करके फ़ौरन दिखा भी देते हैं और बहुत ही एकदम बिज़नेस की तरह वो पूरी अपनी इकॉनमी, अपने देश को कहें मैनेज करते हैं। अपना फ़ायदा आपको ये चाहिए तो हमको ये देना पड़ेगा। तो बहुत ही क्लियर पॉलिसी डोनाल्ड ट्रम्प की नज़र आती है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और मेरा जो एक क्वेरी थी उस पे आपने एक पूरा विश्लेषण किया और पूरी तरह से मैं समझ पा रही हूँ और दर्शक भी समझ पाएँगे कि किस तरह से जो डोनाल्ड ट्रम्प के एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं और कितने अहम हैं क्योंकि अब देखिए इनॉग्रेशन से के पहले दिन ही उन्होंने 100 ऑर्डर्स रखे हैं, तो उनकी टीम किस तरह से काम कर रही होगी, अब एजेंडा पूरा क्लियर था, ये हमारे सामने है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। नमस्ते।